4 in a row. Very good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. That's a notification. Boys. Good day, mate. India could have very well have been 2-0 up. Generic Gora accent. Good day, mate. Good day, mate. Australian. मतलब अगर मतलब इंडिया आज 2-0 अप हो सकता था. हाँ डेफिनेटली. जरूरी भी नहीं है, मतलब पहला गेम काफी कुछ बाकी था. नहीं बाकी था और हाँ if 150 रन विद ब्रॉड एंड एंडरसन ऑन द फाइनल डे. ब्रॉड इंजर हो गया था ना. नहीं आखिरी दिन फाइनल वो दिन तो विकेट भी उसी ने निकाला था ना, वो एक विकेट जो था. तो इतना भी सर्टन नहीं रहूंगा मैं, बट हाँ अपर हैंड तो 50 रन के ऊपर हो गए थे अपने. हाँ और पुजारा वाज शोइंग इंटेंट. बट अगले दिन सुबह ना बहुत कुछ बदल जाता है इंग्लैंड में हमेशा यार. लेकिन लॉर्ड्स में भी बदला ना यार. अब मैं थोड़ा सा भक्त टाइप का साउंड कर सकता हूँ, लेकिन बोल देता दिल खोल के बोल. लेकिन दिस इज वी वुड हैव वन दैट. बॉलिंग अटैक की बात कर. विद बैटिंग आई एम नेवर सर्टेन. अगर पहले मैच में अगर हमने 200 का टारगेट दिया होता और इंग्लैंड 50 for 1 होता ना, आई वुड हैव बीन मोर सर्टेन ऑफ अ टर्न अराउंड ऑन द नेक्स्ट डे. हां आई गेट दैट. मुझे भरोसा ज्यादा बॉलिंग अटैक पे. बैटिंग में तो तुम प्रैक्टिकली एक हॉलो मिडिल ऑर्डर के साथ खेल रहे हो ना. पर क्या बोलना सही है? नेगेटिव में नहीं. पहले फर्स्ट इनिंग्स की बात करता हूं, पुजारा रहाणे की पार्टनरशिप की बात करता हूं. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटअप नहीं कर रहे हैं क्या अपन? ऐसी हमारे सुनने वालों को पता, नोलन वाली मूवी चल रही सीधे. यू आर इनटू दैट. हमारे सुनने वालों को पता है. अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि इंडिया इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है तो मतलब फिर ये थोड़ा हेलो हाय वेलकम. हाय हेलो, हम बहुत दिन से गायब थे. हाँ बहुत दिनों बाद आए हम लोग. मोमेंटस ओकेजन. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, क्रिकेट को रखना मेरे बच्चों सा. But एक one word about like the general atmosphere for these two test matches यार. मतलब अरे इंग्लैंड का गेम एलिवेट तो होता है ये तो नो डाउट. ये प्रीमियर क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं. मतलब अभी मैं एक चीज बोलूंगा which is not entirely cricket related, but जो अगर आपने इंग्लैंड में बारिश हो रही है तो टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए मीम किया है तो आप तो ये सुनना आप फौरन यहाँ से आप जाइए. आप मत सुनिए. आप नहीं डिजर्व करते ना मेरी आवाज सुनना डिजर्व करते हैं आप, ना क्रिकेट देखना डिजर्व करते हैं आप. मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि जो मोदियम में जो क्रिकेट हुआ था 4 महीने पहले और जो इस महीने में हुआ है ये दोनों सेम स्पोर्ट हैं. हाँ. और उसमें भी मैं एक और एडिशनल चीज ये बोलना चाहूंगा which is a very good point, which I heard from obviously the great our friend of the pod Jared Kimber. But he was very and I मतलब हाँ उसी पे मैं बोलता हूँ कि अगर पहले दिन से ही आपने अहमदाबाद वाली पिच मोदियम वाली पिच बना दी तो फिर वो वहां से खराब ही होने वाली है. बट अगर अच्छा तो नहीं हो सकता ना. हाँ अगर ये सीमिंग कंडीशन है तो आपने देख लिया कि लॉर्ड्स में पहले दिन it was difficult and then it got easier and then it got difficult. Like there was a very good balance between bat and ball. हाँ yeah exactly. तो ये तो आप बिल्कुल ही ना बोलें कि स्पिनिंग पिचेस को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज किया जाता है. नहीं स्पिनिंग पिचेस भी हो सकते हैं. जैसे 2001 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज टर्निंग ट्रैक्स थे बट दे वेरंट लाइक अनप्लेएबली टर्निंग ऐसे रैंडमली. ऐसे कोई भी आके ऐसे मुंह उठा के विकेट ले रहा है ऐसे नहीं. मतलब 2004 की तरह नहीं थे. हाँ 2004 का लास्ट टेस्ट मैच जैसे. हाँ तो माइकल क्लार्क ने 6 विकेट लिए थे. जो रूट ने मोडियम में 6 विकेट लिया था. 5 लिया था. 5 जो भी है. बट द पॉइंट इज दैट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इवन इफ इट्स अ वीकिश इंग्लिश साइड इज कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब एंड द होल एटमॉस्फेयर यार वहां का क्राउड पार्टीशन नहीं होता है. वहां पे भी देसी लोग ही पार्टीशन होते हैं. हाँ और वहां के देसी लोग ऐसा मतलब
और दिस जनरल अजम्पशन था ना लोगों का, जो मीम चल रहा था अहमदाबाद टेस्ट के बाद, कि अभी तो उधर इतना इतना घास रहेगा, मतलब 6 फुट का घास देगा वो लोग। मिला क्या तुमको ऐसे? नहीं मिला। मतलब आई वुड हैव एक्सपेक्टेड द रिवर्स टू हैपन। घास वाला विकेट मिलता तो हम देते अखाड़ा। हाँ, वो तो हम तो हैं, वही ना, हम तो पेटी कोट हैं। तो दैट इज अ पॉइंट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि इंग्लैंड में हर सीजन में 2 टेस्ट मैच तो ऐसे होता ही है, which goes down to the last day. Even against West Indies last year, a point could be made that English side is weaker at home and all that, but the pitches contribute a lot to that. I think the fact is कि इतने entertaining हो रहा है मैच, और even that day जब पुजारा सेकंड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, only 180 runs were scored in 80 odd overs. And even that second session was riveting cricket. वो ऐसा नहीं था कि मतलब बोर ही कर रहे हैं. It was very good cricket. इनके बीच में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या फाइंड है यार सिराज, क्या फाइंड है seriously. उसको I think एक फील आता है ना, I feel. नहीं, एंडरसन में एक फील आता है ना एक बॉलर के साथ। सोच अगर ये 1-2 सीजन काउंटी खेल लेगा, सोच अगर 1-2 सीजन ये काउंटी खेल ले। और किसी बॉलर के साथ, मुझे ये जहीर के साथ लगता था 2007-8 वाले फेज में, कि ये आएगा तो बंदा, मतलब ये he'll find a way to get a wicket. And और वो जहीर के साथ ऐसा था कि he was skillful beyond, at that point he was like he had honed his skills and become a finished product. ये बंदे के साथ में ये 6 महीना नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, बस 2 outstanding performances, like 2 absolutely miraculous performances. 10-10 साल के करियर में लोगों का नहीं होता है ऐसे। इसको आई थिंक मैन ऑफ द मैच राहुल को, क्योंकि नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम राहुल, बट आई वुड हैव थॉट दैट सिराज प्लेड अ मोर इंपॉर्टेंट रोल। जनरल अगर इफ इट वाज अ बैटिंग फ्रेंडली टेस्ट मैच तो आई वुड हैव स्टिल गॉन फॉर, स्पेशली बिकॉज़ ही टुक लाइक 2 of those chunks of like 2 wickets and 2 balls. Exactly, that's why ना, मतलब the way he got those wickets. तो लास्ट डे में तो वो काफी गेम चेंजिंग था, मतलब वो, मतलब some people don't like words like turning point and game changing, but फिर भी मैं बोलता हूँ, यूज करता हूँ, especially because it included Sam Curran. करण अर्जुन आएंगे। केएल राहुल की बात निकली, अब थोड़ी केएल राहुल की बात। डू यू थिंक, इट्स अ वेरी क्लीशेड क्वेश्चन और हर पॉडकास्ट में पूछा गया, बट वो पूछना जरूरी है मुझे लगता है। डू यू थिंक केएल राहुल इज नाउ अ सर्टेनिटी इन एनी 11 फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, व्हिच मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि जिसने भी इस पॉडकास्ट को सुना है उसने मुझे हजारों बार ये बोलते सुना है कि हम केएल राहुल को कैसे, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। 100 टेस्ट मैच का प्लेयर है यार केएल, वो 100 टेस्ट मैच का प्लेयर है। एग्जैक्टली, आइडियल वर्ल्ड में ही शुड, ideal world mein he should be the vice captain of the test team right now, and his weakest suit is T20 cricket, and the irony is that he plays a lot more T20 cricket than he does irony is he has led India in T20 cricket, right? So at some point, so but like KL Rahul तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, KL I also want him, but the problem, see अभी मैं फिलहाल पृथ्वी शॉ को मैं थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दूंगा, but if Gill wasn't injured तो पहली प्रेफरेंस गिल ही होता मेरा, मतलब again like I wanted, it's just that the problem of plenty है ये, मतलब I'm not saying he is better, but just because recently वो अच्छा खेला। देख रोहित is now looking $1 million, like रोहित को इतना अच्छा बैटिंग करते हुए मैंने, मतलब इतना assured लगते हुए against quality bowling of this, उसके साथ प्रॉब्लम वही थी ना कि, और अभी भी वही है, and which he is now, मतलब he is just okay with it कि भाई मैं तो मारूंगा शॉट, मेरे को मारना होगा। नहीं यार, मतलब आजकल तू, पहले उसके पास ये एबिलिटी था, लेकिन तू आजकल देख he isn't getting out in ways like LBW हो रहा है। नहीं, but he's still setting and throwing it away, so and I'm also at peace with it. I take that in test cricket overseas, basically I take that over like being pinned on LBW by a left armer or but something. But Rohit की अलग ही है यार, and he's in my lifetime I think he's the most effortless six hitter that I've ever seen. In this includes 98 Sachin. मैं एक अजीब सा कंपैरिजन शायद मैंने पॉड में पहले किया कि नहीं किया, पर अभी मैं करूंगा। रोहित को बैटिंग करते देख के मुझे इंजमाम की याद आती है। हाँ तो मैं we have a friend ना, Umair, he was saying
he was saying कि रोहित शर्मा is very much like Inzi, batting wise भी और health wise, temperament भी, और even in his press conferences, नहीं और वो temperament in the sense like chill है ना, chill है. हाँ नहीं तो मैं बोल रहा हूँ उसके पास life advice के लिए जाता है. सुना नहीं है. रोहित जो है ना, रोहित couple of seasons more, like Gill has time, Prithvi Shaw has time. Unfortunately Rahul के पास उतना time नहीं है जितना इनके पास है. मतलब he is relatively more senior, right? He's 29. I would give a longer rope now to Rahul. Gill maybe can even slot into the middle order. That's what I was. My next question was: do you think, not this series, but after this, do you think both Rahane and Pujara will be in the same 11? Clear not answer both is no. Together. No, I still want. We'll push out one at a time. Again, वही cliche ही है, लेकिन when the going gets tough, वो जो चौथा दिन था, वो मतलब तुम कुछ भी बोल लो, वो पुजारा ही था. वो पुजारा was being पुजारा. नहीं ठीक है, पर हमारे नीचे वालों को भी टफ होने. चलो फिर ठीक है, मैं कह रहा हूँ कम से कम देश में जो टेस्ट मैच होते हैं उसमें तो किसी इन लोगों के खिलाफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली. in fact टेस्ट मैचेस इन इंडिया I might even sit out रहाणे ओवर पुजारा. यार वहां पे भी, लेकिन अगर तुम्हें डस्ट बॉल ही बनाने हैं, हाँ, तो फिर बेचारे ऐसे थोड़ी कि मतलब उस पे तुम मतलब फिर कुछ तो करो ना उनके लिए भी. देखो एक चीज है, मैं एक और कंट्रोवर्शियल चीज बोलूं, it might trigger Kohli fans, but always welcome on this podcast. I think जो ये kind of जो clutch movement वाले innings है ना, that somehow I don't know, is it a positive selection bias? Rahane and Pujara seem to play a lot more of that than Kohli. जब I honestly to God it's been a while since I've seen Kohli play a knock that has kind of changed the nature of the match. मेरा centrist take ये कि that Kohli 2018 Australia and England 2018 England Australia में पर्थ यार एक ही नहीं. हाँ पर्थ and that was tough runs. तो मतलब what he was क्या हो गया? नहीं tough runs नहीं, मैं बोल रहा हूँ singular differential, मतलब in that sense that पर्थ भी ऐसे completely ऐसा going was not like against but backs to the wall kind of जो है ना, मतलब back when Kohli was doing it 2 years ago, he was like making hundreds when doing this. Pujara and Rahane are still making very important 40s 50s. But when Kohli was doing it, he was making hundreds. तो मैं बोल रहा हूँ, for example, there is a इस टेस्ट मैच का एक मिरर था 2017 ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर टेस्ट. वो ये लॉर्ड्स टेस्ट का एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मिरर था, जस्ट दैट ऑस्ट्रेलिया हैड अ बिगर लीड इन द फर्स्ट इनिंग्स. और वहां पे भी सेम, राहुल ने फर्स्ट इनिंग में एक ब्लाइंडर 90 खेला था ऑन अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक. सेकंड इनिंग्स वी वर लाइक -40 का ट्रेल या समथिंग, वेरी ऐसा डॉजी सिचुएशन था, एंड अगेन इट वाज अ पुजारा रहाणे पार्टनरशिप एंड वी गॉट अ 180 लीड एंड वी वन द टेस्ट मैच बेसिकली. तो समहाउ आई डोंट नो, ये जो बॉर्डर लाइन टेस्ट मैचेस होता है वहां कोहली का मुझे मेमोरी में नहीं ज्यादा रहता है. इट माइट जस्ट बी अ सिलेक्शन. डे नाइट टेस्ट में भी ही स्कोर्ड 74 देन रहाणे मिक्स अप एंड रन आउट हुआ. तो या I don't know, मतलब हाँ मुझे भी like for other reasons I think Kohli मैंने भी क्वेश्चन किया था कि इसके पीछे क्यों क्वेश्चन नहीं हो रहा है और रहाणे और पुजारा के पीछे क्यों हो रहा है. बट नहीं कोहली would definitely get a longer rope, ऐसा उस पे तो सवाल ही नहीं उठता है, because someone who is averaging 50 would definitely get along. उस पे मुझे क्वेश्चन मतलब लॉजिकली नहीं भी पूछना चाहिए, but definitely there is something about his batting. But the way he has gotten out also is also something that is like is like 2014 Kohli almost. And I'm sure कि हम सबसे ज्यादा वो ही परेशान है और वो सोच भी रहा होगा इस चीज के बारे में. And तुम लोग अच्छा एक चीज बताओ, ये जो अभी 3 टेस्ट मैच बचे हैं, एक कोहली का सैकड़ा देख रहे हैं क्या तुम लोग वहीं पे? नहीं, एक तो होगा यार, एक तो होगा, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रन खत्म हो रहा है, जैसे भयंकर वाला नाच करेगा जैसे वो करता है ना, ओवल में हो सकता है. Because Anderson is not going to play all 5 tests, but Kohli is. Next test तो definitely Anderson खेलेगा क्योंकि बड़ा गैप है, 9-day गैप है, he might play. But नहीं, सैकड़ा नहीं दिखता है मुझे. नहीं, वो I think इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 साल से मुझे लगता है रोहित का 100 है, बड़ा 100 है.
रोहित में 100 मिस कर गया है यार। हाँ वही ना। नहीं रोहित का ओवल में मुझे लगता है एक ऐसा सेशन दिखेगा तुमको जहां वी आर लाइक 154 नो लॉस, रोहित ऐसे एक सेशन में 90 बना लिया ऐसे टाइप का, मतलब वी आर गोइंग टू सी दैट एट द ओवल में। तुम लोग याद है वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक का ऐसा एक ओपनिंग स्टैंड था अपन कुंबले के 100 वाले मैच में। हाँ 236 पर 1 पे अपने दिन खत्म किया था। हाँ और कुंबले ने उसी टेस्ट मैच में 100 मारा। रॉली किंग था 236 पर 1 पे दिन खत्म किया था। नहीं बट स्टार्ट वो दूसरा था, ये तो बांगड़ ओपनिंग करता था एक टाइम पे। वो तो 2002 में था बांगड़, 2 में बांगर था, 7 में दिनेश कार्तिक जाफर वाज 7 एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। हां या इट वाज आवर मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग में। केप टाउन में उनका ऐसे 200 का ओपनिंग स्टैंड था 150 टाइप्स। कार्तिक अच्छा बैट्समैन, उसके अंदर टेम्परामेंट नहीं है, नहीं तो वो बहुत आगे जाता है। उसके कमेंट्री से भी तुझे दिखता है वो सोचता नहीं है ज्यादा। क्या तो बोल दिया था उसने, नेवर माइंड। वो ऐसे बहुत कुछ बोल देता है और फिर सॉरी भी बोलता है अगले दिन आके अपोलोजाइज किया। कुछ ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा था, बहुत ही अजीब से कुछ लाइंस बोले। वो ना जो उसने एक बहुत सेक्सिस्ट सा कमेंट कर दिया था ना कि स्टैट्स आर लाइक, नहीं स्टैट्स अदर पर्सन्स वाइफ, नेबर्स वाइफ या ऐसा कुछ। और दिनेश कार्तिक को ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए गिवन हिज हिस्ट्री। सेल्फ अवेयर नहीं है बंदा बिल्कुल। दैट टेल्स यू। बट तुमको लगता है कि ये सीरीज ऑलरेडी इतना पीपल आर गंग हो? हाँ मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक ही हैज अ स्टोरी टू टेल आई गेस। बट डू यू ऑल थिंक कि इट इज सच अ फोरगॉन? अभी भी आ सकती है सीरीज, हम अभी भी आ सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज लाइक 2014 का जो तीन खराब सेशन, तीन अलग टेस्ट मैच में अपनी ऐसे आ सकते हैं। half an hour bad plays and that's why we lost it. Do you guys agree on the fact that इस टीम के अंदर एक 120 ऑल आउट है? I think इस टीम के अंदर फिर से एक 50 ऑल आउट है, दिखता है, फील होता है मुझे। एक ओवरकास्ट डे, हेडिंगली बैटिंग फर्स्ट। I would be really surprised. मैं collapse की वो नहीं कर रहा हूँ, collapse in England is very much possible, but I don't see them losing the series. Like that would be really a miraculous thing for England to do. To win the series, you're saying? मतलब to win the series. They are a bad game away from a 1-0. समझ, Headingley goes 1-0. हाँ. Then नहीं, but then anything is possible from there on. मैनचेस्टर और ओवल में तुम रोहित अगला टेस्ट अपन हार सकते हैं वैसे, मतलब गिवन लाइक इंग्लैंड विल नहीं यार, इंग्लैंड में भी अगर इंडिया में अगर 70 ऑल आउट है ना, तो इंग्लैंड में भी 270 ऑल आउट तो वो है, मतलब एक तो हो गया ना, एक तो यार। बट अ वर्ड ऑन जो रूट यार, मतलब क्या बैटिंग कर रहा है बंदा, मतलब अकेले टीम संभाल रहा है। नहीं वो जो ट्रेंट ब्रिज सेकंड इनिंग्स ट्रेंट ब्रिज का जो सेकंड इनिंग्स 100 था ना, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट 100s इन रीसेंट टाइम्स आई हैव वॉच्ड। मतलब चांसलेस और स्ट्रोक मेकिंग भी बहुत ही हाई क्लास का, हाई क्लास है जी। आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में there is the ceiling is Kevin Peterson in Bombay. वो तो मतलब I don't think that can change ever. Ever मतलब ever तो नहीं हो सकते, but Dravid 148. But sorry, losing cause Headingley क्या Headingley को Headingley वाला Headingley, Dravid Headingley. But Peterson doing it in Bombay is like, see, even more unlikely in some and the way he did it, right? He killed everything, right? So anyway, and like वो सीरीज खत्म हो गया उसके बाद। एनीवे सॉरी, हाँ बट ये इनिंग्स ऑब्वियसली वो इनिंग्स तो नहीं है, बट ये इनिंग टॉप नॉच, क्योंकि अपना पुट आउट क्लास कर दिया, आउट क्लास है, और क्योंकि बॉलिंग का क्वालिटी भी बहुत सही है ना। हाँ वही, उस कंटेक्स्ट में अगर देखो तो ही इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। मतलब इवन वो सेकंड इनिंग्स में भी लॉर्ड्स में ही वाज नॉट लुकिंग, सेकंड इनिंग्स में एज करने के बाद खुद ही रूट, ओह नो नहीं, बट वो क्या बॉल थी यार सेकंड इनिंग्स में, लेकिन पूरा बॉलिंग एफर्ट यार, वाज ऑलमोस्ट लाइक ऐसा पोजेस होके राजपूत बॉय को छोड़ के सबने फुल 90s पाकिस्तान। मैं यही बोल रहा था, मैं क्या बोलने वाला था। तुम लोग ने कभी अगर मैंने देखा तो मुझे याद नहीं, बट मैंने बहुत पढ़ा है मैंने, और एक ही टेस्ट है मुझे पता है, दैट वाज लाइक ओस्मान समीउद्दीन हाल टेस्ट हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट sorry 1993 वकार वसीम टेकिंग ऑन इंग्लैंड इन इंग्लैंड। बट वो भी एक, उसमें भी एक वन डिमेंशनल नेचर था ना, रिवर्स स्विंग
hitting the pads like toe crushers. ये तो कहीं से किसी भी एंगल से विकेट आता है यार. मतलब देखें the 2 LBWs that Ishant got. हाँ. क्या? And Shami to Sibley यार. हाँ. Sibley नहीं. That was sorry. Shami to Sibley was basically Joe Burns का जो उमेश ने. हाँ yes. वो कौन सा टेस्ट मैच था जो मेलबर्न में जो उमेश ने जो बर्न्स को निकाला था एडजिंग आउट. इट वाज एग्जैक्टली दैट. वही विकेट था ये दोनों. तो सोच इस टीम में उमेश बाहर बैठा हुआ है. मतलब अश्विन बाहर बैठा हुआ है. ठीक है अश्विन तो मतलब लाइक दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो गया पर उमेश को बाहर बैठा रही है ये टीम. ये 90s में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे मतलब दूर तक. And he's probably the quickest among the of the lot. Or warm up match में he was the best of the lot. मतलब इसके and he is averaging like under 20 I think 20. In the last few in India he's played in India मतलब and on top of that England में है हम. and I don't think Bhuvneshwar Kumar gets in even as the sixth seamer in this team. No. Lord Shardul ahead यार. और ये भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया का बोझ उठाया पूरा 2014 में याद है. हाँ. और लॉर्ड शार्दुल ने जो रूट को जो सेटअप करके जो एलबीडब्ल्यू निकाला है मतलब शार्दुल के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल मतलब लाना नहीं चाहता हूं मैं. आ गया लेकिन क्या करूं मैं तो शार्दुल का कल्ट ज्वाइन कर चुका हूं. मैं भी कर चुका हूं. मैंने भी कर लिया. रंग दे तू मैं वही गेरुआ हो चुका है यार. पालघरिया यार क्या बोलूं मैं. I mean I know grudging respect कहूंगा मैं. I want to spend a few minutes on like बहुत लोग ये शामी बुमराह पार्टनरशिप के बारे में वगैरह बात करेंगे बट मैं उस पे बैटिंग पे मतलब हो जाता है मतलब रोअर ऑर्डर एफर्ट हो जाता है बट दैट बॉलिंग एफर्ट मतलब 60 ओवर्स में कितना भी फालतू टीम है उसको घर पे एंड इट वाज नॉट लाइक अ ग्रीन सीमर. मतलब तू कोहली का कॉन्फिडेंस सोच इनके अपने लड़कों के ऊपर कि कर देंगे करके. हाँ अरे वो कोहली की बेस्ट डिसीजन ऑफ कोहली इन द मैच वाज नॉट डीआरएस और एनीथिंग या बॉलिंग चेंज. इट वाज दैट थिंग कि लंच पे डिक्लेयर नहीं किया लेकिन 3 यार बॉल वो तो शास्त्री वो मुझे लगा कि भारी पड़ने वाला है. वो कोहली नहीं था वो शास्त्री था. हम आई डोंट नो हुज डिसीजन इट वाज बट मुझे वो इसलिए अच्छा लगा बिकॉज़ लेट्स मेस विद देयर हेड्स. एग्जैक्टली बट आई रियली लाइक्ड इट. मतलब मैं सोचा कि हाँ 4 ओवर वेस्ट किए. आई नो बट आई वाज लाइक कि नहीं दिस विल प्रोबेबली मेक श्योर कि वो 4 ओवर वेस्ट नहीं होंगे. मतलब नहीं बट मुझे लगा कि वो ओली रॉबिन्सन का जब चल रहा था कि ये एंड में लगा था कि ड्रॉ करा लेंगे फिर गाली देगी दुनिया. गाली देगी तो थोड़ी देर के लिए एक विकेट मतलब थोड़ी देर के लिए गोटी थे मतलब ईशांत का वो बेयरस्टो वाला विकेट मतलब हाँ वही इवन वो हामिद वाला विकेट भी ना डेक्ड इन दिस बिग यार. मतलब ऐसा पिच हो के मतलब इतना फास्ट बॉलिंग इज द ओनली थिंग दैट कीप्स मी वाचिंग दिस साइड और फॉलोइंग दिस साइड. एग्जैक्टली. and the thing is begrudgingly I have to go back and watch the match because मेरे को फास्ट बॉलिंग देखना है इसलिए. हाँ नहीं मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने in on a dust bowl. See if it's Ashwin bowling or if it was Vaughan in the UAE or something तो अलग बात है लेकिन when Clark is taking 5 wickets when Root is taking that is no fun like इधर पे एकदम proper a pitch which equates Ashwin to Joe Root is not a good pitch exactly मतलब उसमें skills का कोई differential नहीं है ना. but यार Ashwin के लिए भी मतलब खराब इसलिए लगता है कि that guy is at the peak of his skill मतलब in that sense वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ भी तो वही है एक्चुअली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी जो बॉलिंग किया है. एंड जडेजा इन सम वेज वाज ये मैच में अगर इट केम डाउन टू स्पिन बिकॉज़ मोइन अली आउटबॉल्ड जडेजा अगर देखा जाए तो he is contributing with the bat so there's nothing. Ashwin won't be able to contribute नहीं but that is more a reflection of your batting right. That shouldn't be Ashwin's fault. The fact that your lower order cannot bat and your middle order is hollow. Yeah, but still and insecure. Ashwin is not a 7. Even if he's playing. No, Ashwin is not a 7. But in another day, I would have even played a 4-man attack. इस टीम के साथ तुमको do you really need a 5-man attack? If you have Ashwin, would you need because Jadeja isn't giving you more than 10 overs. And as a result, your fast bowling is overbowled. तो मैं ये सिनेरियो तुझे बोल रहा हूँ कि say it is a flattish deck at oval, ठीक है, you will need your spinner to bowl. So would you rather have a spinner who can bowl you 30 overs in the game and set up a batsman and especially because I think Ashwin has shown that Smith का wicket निकाल सकता है and he has gotten Joe Root's wicket in the past. So would you rather go for that over
on a placid wicket 4 seamer plus Jadeja? That is the question. Good point. क्योंकि तू then you can afford to maybe fit in a Vihari for this guy Jadeja. विहारी का भी सोचो यार. हाँ यार विहारी. आखिरी टेस्ट मैच उसने जो खेला है वो है सिडनी वाला. ऐसा बॉडी में ले लेके बताओ यार बेचारा यार. दोनों नहीं है, अश्विन भी नहीं है, विहारी भी नहीं है, दोनों नहीं है उस पार्टनरशिप का. In a different universe in 90s we would even Natarajan picked up wickets by the way. हाँ यार नटराजन ने टेस्ट मैच खेला था. 3-4 है उसका ब्रिस्बेन में फर्स्ट. भाई मैं ये अब इस पे बात आई तो मैं बोलूंगा हम श्रीलंका में हमने सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी और सेकंड स्ट्रिंग टीम के लाइक फर्स्ट लाइंस फास्ट बॉलर्स में नवदीप सैनी जो 150 फेंकता वो नहीं था. ये हमारी हालत है अभी. I want Navdeep Saini to do well, but I don't know कि क्या होगा. Anyway, छोड़ो. वो दूसरा discussion. But the difference is कि यार सिराज ने बहुत A-team क्रिकेट खेला है. He has played like he has toured England before. वो सब भी I think all of that matters now. I think that is the difference between say India और अभी का Pakistan side and all. Because when a Pakistani debutant plays in England or Australia, he is playing there for the first time. ये लोग एक्चुअली न्यूजीलैंड टूर कर चुके हैं, इंग्लैंड टूर कर चुके हैं, दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक इवन तो इवन मोर देन से योर एज ग्रुप क्रिकेट एंड ऑल, ये ए टीम का जो टेस्ट मैच टूर्स है, आई थिंक दैट मेक्स. वो शैडो टूर बहुत हुआ है पिछले 5-6 साल में. राहुल सर के सर, जैमी सर के अंडर under the able leadership of जैमी सर अभी कल्ट बन रहे हैं, पता है. there is also like this emerging cult of like कुछ भी हुआ तो यार जैमी सर ने जरूर बोला होगा ऐसे. श्रीलंका टूर में मतलब वसीम अकरम का इंडियन वर्जन. हाँ 2 मिनट बात करके स्विंग सिखा दी. हाँ जैमी सर हर जगह होते हैं अभी. अच्छा तो ये अभी भी फॉलो कर रहा है क्या आदित्य, ये पाकिस्तानी जो क्रिकेट चैनल्स थे? यार बहुत पिछले 1 महीने में मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैं जानना चाहता था कि उन लोग, आज मैं करता हूँ अभी. मैंने एक दिन देखा. ओके वो दिन था जब ओलंपिक्स चल रहा था, नीरज चोपड़ा और वो जो हॉकी वाला दिन था ना, तो मोहसिन अली बल्ले 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 चकते पटे वो चल रहा था मोहसिन भाई का. दैट इज ऑल आई हैव सीन. यार उन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया के मेडल्स. हाँ हॉकी के लिए एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट था इंडियन हॉकी टीम को. हॉकी भी और नीरज चोपड़ा बिकॉज़ देयर इज दिस सेंस ऑफ who was like the runner up. They shared a medal in Asian Games. वो भी था, बट हॉकी टीम के लिए खासकर इसलिए क्योंकि there is this sense of like lost Asian. पाकिस्तान की हॉकी में क्या हो गया यार, सोचो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए वो लोग. 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स. वर्ल्ड कप 2012 से क्वालीफाई नहीं किया उन्होंने हॉकी. नहीं किया उन्होंने. ये हालत है उनकी, जबकि they were better than India to be honest through the 90s. In fact हॉकी में to a large extent क्रिकेट की तरह ही था. क्रिकेट में भी बहुत बार ऐसे होता था ना, पाकिस्तान कैन लूज टू एनीवन एंड बीट एनीवन ऑन दैट डे. व्हेयरएज इंडिया का ऐसे होता है कि वी प्ले इन पैचेस. ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पा रहे हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पा रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड के साथ अब हो रहा है वर्ल्ड इवेंट्स में. हॉकी में सेम था. वी कुड नेवर बीट नेदरलैंड्स एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट पाकिस्तान रैंडमली आके हरा के चला जाता था इन ऑल ऑफ दीज इवेंट्स. मतलब दे कुड बीट नेदरलैंड ऑन दैट डे एंड स्टफ. मतलब खैर that is for another day, another sport. But मुझे देखना है कि कॉट बिहाइंड में क्या बातें होंगी. हाँ actually so very good. मैंने नहीं देखा, भूल ही गया मैं. मतलब शामी को विकेट नहीं मिला, बट शामी का बॉलिंग यार मतलब आउट क्लास. देखो बुमराह स्मार्ट है, विकेट निकालता है, पेस है एंड ऑल ऑफ दैट, बट there is something about शामी जिसका. बुमराह के साथ क्या हो गया है कि बुमराह को अपन ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसलिए हम बुमराह के बारे में सोचते ही नहीं. बट यार स्किल देख रहे हो ना, लाइक ही डिड इट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, वो स्लोअर बॉल टू शॉन मार्श. और अभी बुमराह का मैं बुमराह कल्ट में तो डे 1 से हूं, मेरी तो बात ही नहीं. मैं शामी का अलग टाइप से फैन हूं. ये शामी में वो टेम्परामेंटल फील्स भी है कि आज करेगा या नहीं. मतलब वो अजहर का जो बैटिंग वाला था ना, कि आज कौन सा वाला आएगा, मतलब वो शामी के साथ मर्क्यूरियल शामी. और किसी दिन शामी के रनअप से समझ में आ जाता है कि आज ये फेंकेगा वैसे. मतलब एंड वो सीम को मतलब वैसे वो उतना सीधे डालना, ऑल ऑफ दोज लेयर्स. सिराज का तो हमने प्रेडिक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया टूर में कि बंदा एमर्ज होगा. ऑस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया टूर. और दी लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम.
अगर ये साइड इंग्लैंड में सीरीज जीत गया तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा क्या? तो क्या ये ग्रेटेस्ट साइड एवर होगा? एवर तो नहीं बोलूंगा ना भाई, एवर के लिए मतलब आपको फिर वेस्ट इंडीज इन दी 80s नहीं इंडियन ग्रेटेस्ट इंडियन ग्रेट, हाँ आई थिंक वो तो आई थिंक ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से भी है। मतलब नहीं मैं इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आगे जा रहा था। एवर में के लिस्ट में आ जाएगा, एवर की लिस्ट में आ जाएगा। हाँ but they have to win in like Bradman's Invincible. साउथ अफ्रीका में नहीं अभी का तो नहीं अभी का बोगी टीम इज न्यूजीलैंड। नहीं अभी साउथ अफ्रीका में भी जीते नहीं है, मतलब नहीं अभी तक तो जीते नहीं है, but we have drawn a series but we haven't won because England won in South Africa. हाँ but under Cook the latest वाला तो I wouldn't, मतलब वो इंग्लैंड जीतना है नहीं वो तब नहीं जीते थे, I think they did it in 2013. नहीं they have done it multiple times वैसे, but like 99-2000 वाला ऑस्ट्रेलिया, यार वो 99-2000 वाला ऑस्ट्रेलिया won 16 consecutive tests like match, without even drawing one, which these guys can also do if they play at home on that. No, but they didn't do it at home. They didn't do it. They all across the world because their batting was not that fickle like ours. मतलब उनकी bowling मतलब लेकिन उस बैटिंग का Hayden Ponting यार मतलब हाँ Hayden Ponting, Martin Waugh brothers, मतलब तो I think वो तो अलग लेवल Gilchrist. But again I think Kartikeya Date makes a point here and वो बोलता है कि median averages जो है पिछले 7 साल का they are median averages Kartikeya Date is मतलब median batting averages मतलब वो lower है than before, I know that, which is like a good 7-8 points lower than before. तो जो a person who is averaging 40 now, his argument is that वो अगर तेंदुलकर वाले एरा में खेलता, मतलब 2000s वाला mid 2000s वाले एरा में खेलता, तो he would be averaging close to 50. ठीक है, but again और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन बोली और इसीलिए सौरव गांगुली का चढ़ा है। नहीं but mathematically speaking फिर ये तो सारी टीम्स पे लागू होता है, सारी टीम्स पे, तो ठीक है। तो what is his argument is that even West Indies mid 2000s versus now is a completely different bowling attack. तो उस हिसाब से तुम्हारे सारे बैटिंग एवरेजेस को तुमको स्केल करना चाहिए मेंटली। ठीक है कर लो, जो भी स्केल करना है कर लो, बट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट in their peak what Hayden and Ponting were averaging minus or like you know the difference between them and the others who they were beating, वो परसेंटेज सेम है क्या? वो तो सेम ही हो, मतलब अभी अगर उस समय पॉन्टिंग अपने पीक पे 60 के एवरेज पे बना रहे थे और मतलब अदर्स हु वर प्लेइंग मे बी 45 नहीं पे थे, बट वो ये बोल रहा है कि ओवरऑल बॉलिंग क्वालिटी लोअर था एंड अ लॉट मोर पीपल वर एवरेजिंग 50 प्लस एज अ रिजल्ट। जैसे हर टीम में तुझे 2-2 मिल रहा था, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ, जयवर्धन संगकारा, मतलब but that all granted, but doesn't it even out and doesn't it like can you win 16 in a row now? Like, that's so do that now, do that and then we will talk na. Yeah, ye we've talk na. Hey, we've talk na. And that's a callback, and if you don't know it then you're very young. That was such a stupid thing to say. साला 100 मार के बिवरेजेट्स को बोल रहा है। रामदीन ने बोला था ना। और उसने ऐसे नंबर भी दिखाया, उसने पर्ची जेब में रखी थी, पर्ची जेब 100 मारेगा, ग्लव्स खोला, पर्ची निकाला, ऐसे करते हैं। I mean बिवरेजेट्स भी वही क्या गुड ओके कूल डाउन ब्रो। और वो भी विव रिचर्ड्स था। सोच अगर सनी जी टाइप की किसी को बोला, सनी जी ने तो एड्रेस कर चुका होता, सनी जी कमेंट्री बॉक्स में ही, आई हैव स्कोर्ड 3500 माय डियर फ्रेंड, ऐसे टाइप का कुछ बोल रहा। और वो साथ में फिर यू गिव द फर्स्ट स्टार टू द बॉलर्स एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे इज योर्स, कन्वर्ट वंस इनटू टूज एंड टूज इनटू थ्रीज एंड देन यू गेट 100। एक साथ बोल डालो सब। मैं इससे सनी जी से दूसरा सवाल है कि सचिन का YouTube चैनल कैसे चल रहा है? So we will talk to Jonty Rhodes about fielding. उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं कि कैसे फन किया जा सकता है उसको YouTube चैनल, पता है? So Jonty, I have seen that you're really quick with your heads. How did you do it? Jonty भी कैसे प्रैंक्स बच्चों को नहीं करता, मैं बच्चों को ऐसे की I think सचिन के साथ पाजी प्रैंक करते हैं, प्रैंक्स खेलते हैं। पाजी का एक वीडियो था अराउंड दैट मास्टर्स टूर्नामेंट जो भी हुआ था, वहां पे कोई सुपर स्प्रेडर वाला
जो रायपुर में हुआ था, उस इवेंट में सुपर स्प्रेडर उसने लाइव रोड सेफ्टी बट एवरीथिंग एल्स अनसेफ। तो वो जो बंदा कोविड टेस्ट लेने आ रहा था तो उसने उसके नाक में स्वॉब डाला, तो पाजी ने ऐसे किया, ऐसे चिल्लाया, तो प्रैंक हो गया। मैं डर गया ना, सचिन पाजी को दर्द हुआ तो then he started laughing and everyone was like, पाजी आप तो अभी भी प्रैंक खेलना नहीं छोड़े। I think it is pretty clear to me after like you listen to some, देख कुछ लोग तो फिर उस लेवल के हो जाते हैं, होल्डिंग यन चैपल टाइप का लेवल हो जाता है, जो खेले भी अपना और माइंड भी बोल सकते हैं, माइंड भी पीक पे है और मतलब सब कुछ पीक पे ही रहते हैं वो हमेशा। इवन लारा एंड स्टीव वॉ एंड लारा में दिमाग है भाई, आईपीएल में लारा में है, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं। पॉन्टिंग कोच कर रहा है सचिन, अदर देन हिमसेल्फ बैटिंग, कुछ बॉल कमिंग आउट टू द बेस्ट, बेसिकली उसका टैलेंट मैं बता, उसके साथ क्या कि he was made to play, he was made to bat, yeah, that's it essentially. Maybe he could have even been a great bowler if he wanted to, but he was made to play cricket and उसका इंस्टिंक्ट है ये, बॉल हाथ से निकल, उसका इंस्टिंक्ट है बॉल वो कर, उसको कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए वो रोड सेफ्टी करता रहेगा। मैं बता रहा हूँ 60 का हो जाएगा ना तब वो रोड सेफ्टी करता रहेगा। क्योंकि क्या है पता है, वो अंकल लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना, उनके लाइफ में एक ऐसे वॉइड आ जाता है एंड वो अंकल लोग को ऐसे फिर वो मिड लाइफ क्राइसिस जो होता है वो सचिन को रिटायर होने के बाद हो गया बेसिकली, रोड सेफ्टी उसका मिड लाइफ क्राइसिस। I genuinely think कि जैसे somebody like a Dravid or a Lara would actually tell you कि जब wrong one फेंक रहा होता है ना तो उसका इस तरह से हाथ आता है और उसका सचिन just picks it up, instinct, उसका सब instinct based है। नहीं maybe technically also he is adept or something, but I don't think ये एक प्रॉब्लम है ना यार, मतलब जब तुम टीनेज सेंसेशन वगैरह बन जाते हो एंड देन यू हैव ओनली ट्रेन्ड फॉर दिस व्हेन सिंस यू आर 5 or 6, तो तुम्हारा जो बाकी फैकल्टी है ना फिर पर्सनालिटी वो डेवलप होने के लिए शायद टाइम नहीं मिलता, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट एंटायरली इन सम सेंस। और आल्सो इंडिया में रहोगे तो उस लेवल का इवन देखना उसमें भी मतलब वो माइकल जॉर्डन का भी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री, जॉर्डन डजंट क्वाइट कम अक्रॉस एज अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी इन दैट सेंस, राइट? He's still better than Sachin. अगर वही डॉक्यूमेंट्री सचिन में बनाओगे तो नहीं still better than Sachin because again मतलब context is कि society is more exactly of that kind, and Sachin played and also from a community which is not very privileged background. So Sachin played cricket like someone would do a bank job, जहाँ पे वो सुबह जाएगा शाम को आएगा and he will like एक proper जो देसी को लगता है ना दिल से जॉब करता हूँ बस सचिन, लेकिन उसने सोचा नहीं उस बारे में, उसने कुछ भी सोचा नहीं बियॉन्ड उसके, इसलिए वो अभी भी यही चल रहा है उसका। टुडे we will talk to my dear friend Bradley. Brett, how are you? Hold fast. So far. और ये सब क्या कामड़ी को बुला के वड़ा पाव के बारे में बात करता है। You know, do you remember how we used to have 5 vada pav after the match? और ये स्टोरी यार सुन के इतना पक गया। मैं कौन सा स्टोरी सुन के पक्का हूँ पता है? द्रविड़ और तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और बैट लेफ्ट हैंडर, ये स्टोरी इतना सुन लिया। बैट क्या वसीम रिवर्स स्विंग कर रहा था तो सचिन पॉज करके लिंक भेज 10 मिनट में खत्म करते हैं, ये रुक जाएगा। ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या ये स्टोरी? मेरा सवाल ये बहुत जरूरी है क्या है? ठीक है, I'll end and ये बहुत जरूरी है। इसके साथ एक और स्टोरी है, मतलब लेट अस एंड ऑन सचिन स्टोरी। स्टोरी से मैं बहुत परेशान बोडोलैंड क्यों मां, अच्छा ये वो पॉट नहीं है। इस स्टोरी से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि अच्छा, लेकिन मैं अपनी भी एक कन्फेशन मेरा भी ये है कि मैं बहुत बार वो करता हूँ। शुभ याद है वो किसी एक का बुक लॉन्च था शायद, जिसमें लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन, गांगुली चारों को बैठा के डिस्कशन हुआ। और द्रविड़ नहीं था उसमें वो वीवीएस का बुक लॉन्च था वो, आई गेस। नहीं, एक कोई था जिसमें द्रविड़ भी था, आई रिमेम्बर। ठीक है, सचिन वाली में होगा। ये पुराना बोल रहा हूँ मैं, 2014 के आसपास बोल रहा हूँ, जब इन लोग नए ताजे रिटायर हुए। तो मैं वो बहुत देखता हूँ। और ये स्टोरी में मतलब मैं भी बहुत देखता था। सचिन सुबह उठता है और सुबह उठ के अपनी बीवी से बोलता है, अंजलि तो वसीम वाज बोलिंग क्रेजी रिवर्स स्विंगर एंड आई वेंट अप टू राहुल एंड आई वाज लाइक, राहुल इफ आई सी द, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं नरेट करता है वो बोलता है
सचिन उस दिन वसीम उस दिन इतना बड़ा रिवर्स कर रहा था इतना बड़ा रिवर्स कर रहा था। कंटिन्यू हाँ तो मैं छोटे मतलब मैं समझा रहा हूं, तो मैं राहुल वी वर प्लेइंग एंड मिसिंग फिर आई वेंट टू राहुल, आई वाज लाइक राहुल यू डोंट लुक एट द बॉल, look at me look at my face. I'm the reverse swinger now. If I hold the bat in my left hand it's coming in, if I hold the bat in my right hand it's going out, and then we won. नहीं और ये स्टोरी कभी राहुल ने corroborate नहीं किया है। हाँ, मुझे ना सचिन की आधी स्टोरी से ये प्रॉब्लम है। सचिन की और एक सहवाग की वो जो स्टोरी ना बाप होता है उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम कि कोई कोलैबोरेशन नहीं है स्टोरी। क्योंकि उसमें जो सामने का जो एंटागोनिस्ट है वो भी अपना शेबी, वो भी फेंकता है वो भी अलग ही उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। सब बचपन में चाय बेचते थे लोग। शेबी बोल भी देगा कि उसने बोला था सहवाग ने, और मैंने अगले बॉल में उसने बोला था बाप होता है बेट होता है, और मैंने अगले गेम में फैंटी लगाया उसके और फिर बोला कि देख बेटा बड़ा हो गया ऐसा कर देगा। उनका सब ऐसे ही है, उनका यूनिवर्स अलग चल रहा है। सचिन का भी सेम लगता है मेरे को। सचिन का एक और है सॉफ्टर वॉइस में, वो भी ऐसे करता है। सचिन का एक और है वैसी स्टाइल का, बार बोलता है कि once I was batting with Doda Ganesh. Doda was very talented bowler, but he didn't know any language. He was only used to know language. Kannada. Kannada. And once Alan Donald was bowling at us, and Donald was constantly sledging Doda Ganesh. And I was laughing at the other end. And when Donald came during change of over, I told Alan, you are wasting your energy on him because he doesn't know he doesn't even understand what I say. Just think about from a practical point of view. Alan fucking Donald, वो इंग्लिश बोले फ्रेंच बोले, वो जिस डर तो लगता है एक्सप्रेशन उसके जो भी हिला रहा है कि हाँ देखता हूँ तेरे को, वो भी समझ में नहीं आएगा क्या, मतलब कुछ भी। सचिन का ऐसा बहुत स्टोरीज है और मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो कुछ भी बोलता है, मतलब वो उसने 20 वड़ा पाव खाया फॉर एग्जांपल, लाइक उसकी स्टोरीज है, अजीब स्टोरीज उसके और भी हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, उसकी कुछ स्टोरीज ऐसी है जो मैंने सुन के बोला ये फेंक रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड वाला जो बैट वाला स्टोरी है ना, उसका एकदम एग्जैक्ट मिरर वाला स्टोरी है। एक अहमदाबाद टेस्ट मैच याद है तुम लोगों को जो श्रीनाथ ने 6 पर निकाला था, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो उसमें वो डेब्यू नहीं था वीवीएस का, नहीं वीवीएस का डेब्यू था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम में था मोटेरा, वीवीएस का डेब्यू था वो। तो वो बहुत ही ऐसे क्रेजी रिवर्स स्विंग से श्रीनाथ ने मैच जिताया था, ठीक है, 170। तो उस मैच का एक स्टोरी है कि सिमकॉक्स एंड क्लूजनर वर बैटिंग और समथिंग लाइक दैट, पॉलक एंड सिमकॉक्स ऐसा कोई पैर था, और पॉलक ये स्टोरी बोलता है कि when Simcox was batting, he had told the guy at the non-strikers end कि शाइन देखना और इस तरफ रखना उस तरफ रखना, and on one particular delivery कोई तो lower order batsman के साथ में वो गलत हो जाता है and he gets bowled, श्रीनाथ बोल्ड कर देता है। This is the story, और ये मैंने पहले सुना है before this Sachin story। and मैं Simcox में दिमाग है, मैं ये मान भी सकता हूँ सिमकॉक्स में दिमाग है ये करने का, हालांकि रेसिस्ट है लेकिन दिमाग तो है। हाँ लेकिन उसकी क्रिकेट ब्रेन उसका अच्छा है। हाँ ठीक है, तो ये स्टोरी मैंने वहां से सुना है पहले, एंड सिमकॉक्स सेज दैट वो होके बोल्ड हो गया कोई तो उस मैच में ऐसे। सचिन का जो स्टोरी में बिलीव करता हूँ, वो स्टोरी एक स्टोरी में बिलीव करता हूँ सचिन की, वो है कि जब लोग अंडर 19 खेल रहे थे तो सौरव और सचिन एक ही रूम में रूममेट्स थे और उसने पूरा पानी भर दिया था। हाँ ये मैं बिलीव करता हूँ, जुवेनाइल टाइप का जो ये कर सकता सचिन, ये मैं बिलीव कर सकता हूँ। क्योंकि और किसी प्लेयर के साथ ना एट वन पॉइंट में स्टोरीज बिलीव भी करता था, ठीक है, मतलब हो सकता है सही ये बड़ा प्लेयर, बट मुझे एक पॉइंट के बाद लगा ना कि ये जो हैजियोग्राफी जो क्रिएट होता है किसी के अराउंड, हर्षा भोगले एक स्टोरी बोलता है कि फ्रॉम द 2003 वर्ल्ड कप फाइनल आई स्पोक टू सचिन अबाउट दैट, सो India were chasing 360. 360 is a big total those days, right? 360 is not like 360 of today where Rohit Sharma goes out and chases it down in 40 overs. But this is really big score in a World Cup final. But there's one thing that is striking from that game. लग रहा है कि नहीं? Feel आ रहा है. One thing that strikes you from that game. Sachin walks in.
He is a man who scored 600 runs in the tournament. Team on the brink of World Cup elimination, like a dream of a billion people about to be crushed. Sachin goes into the dressing room and he says, this is 360 runs, but what if we get one boundary in each of the 50 overs? That's 200 runs right away, right? And that leaves you with 160 to get of the remaining how many ever 250 balls. That's still less than 5 runs an over. That's the thinking of that man. And that's where greatness lies. क्या thinking है? झामू thinking है ये. क्या झामू thinking? तुम ये बोल रहे हो तुम ग्लेन मैकग्राथ के 10 ओवर में 10 चौके मारोगे. Can you do it? Tell me. And he says, which is why he went in and he went for those 2 ambitious pull. And one of those he pulled off. He got 1 out of the 50 boundaries. नहीं, लेकिन एक ही ओवर में चौका मार कर रहा था वो. हाँ, दूसरे में करना चाहिए था फिर. So he couldn't pull it off. But वो क्या कॉम्पेंसेट कर रहा था, मैकग्राथ से कॉम्पेंसेट कर रहा था. मैं ये बोलता हूं भाई he couldn't pull it off. ये स्टोरी नहीं, सॉरी. ये स्टोरी भोगले ने ऐसे इवेंट मैनेजमेंट टाइप आईएम का जो ये होता है ना कि बिग थिंकिंग हाई लाइफ वैसा टाइप का. भोगले अगर थोड़ा सा राइट विंग हो जाएगा ना तो वो बन जाएगा सदगुरु. भोगले जो है ना, भोगले ने खुद को मतलब बना लिया है. उसने बना लिया खुद को, जैसे अमिताभ बच्चन ने बना लिया ना खुद को. लेकिन ये ऐसी स्टोरी हर बार नहीं मिलती है. वो 434 वाले में भी यही स्टोरी है ना. कैलिस ने बोला था कि they're 20 run short. नहीं, बट वो कैलिस के बारे में ये बोला जाता है कि कैलिस ने जोक करने के लिए, मूड लाइटन करने के लिए बोला कि they're 20 run short is different and हर बाउंड्री में हर एक ओवर में एक बाउंड्री मारो is different. यार नहीं, 20 run short is a dry sense of humor यार. It's not like strategy. हर ओवर में एक बाउंड्री मारना is not a strategy that I will. अगर मैं उस टीम में होता तो मैं बोलता तो हम लोग नहीं जीत सकते. नहीं, तो भोगले says that this is what he envisioned for the side, and Virat Kohli, he has taken it to the next level with the chase. But Virat Kohli at the peak of his powers was never about हर ओवर में एक चौका मारूंगा मैं. But ये stories है, मतलब जब इंसान बना लेता है ना, बड़ा स्टार बन जाता है. तो ब्रांड धोनी की स्टोरी ये है कि वो लोग सब डिनर कर रहे थे घर में किसी के, भोगले धोनी होनी सब था. धोनी ने खाना खाया, फिर उठ के उसने अपनी प्लेट धोई. ये भोगले ने बोला ये स्टोरी. ग्रेट. Hardworking, here's a middle class young boy who is still the guy from Jharkhand. He doesn't forget his roots. He's still a hardworking guy. मुझे ये बता दो भाई. Still a hardworking guy who likes his bikes and he likes his dogs and ये भोगले रोस्ट हो गया ये. भोगले फैंस. अरे रोस्ट से याद आया, पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच. Oh right. Sorry guys. Sorry for Pakistani listeners. I mean, love to all of you. Match. It was a good test match. It was a good test match. रिजवान का वो जो कैच था लास्ट 9 फुट पीछे बाउंड्री पे, और उसके बाद उसने कैच छोड़ा भी. That is to balance it out. मर्क्यूरियल पाकिस्तान तो केमार रोज का कैच भी छोड़ा. और ये एक राइवलरी है ना जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है. वेस्ट इंडीज पाकिस्तान इज अ राइवलरी ऑफ, एक्चुअली बहुत क्लोज मैचेस होता है इनके बीच में. एवरी सीरीज, एवरी टाइम दे टूर. और तब भी होता था जब क्लाइव लॉयड था, अभी भी होता है. और वो 2000 में भी हुआ है जब सकलेन और इंजी वाला साइड था, तभी भी पाकिस्तान क्लोज टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज में हारा है. पिछले टूर में भी हारा है. पिछले टूर में वेस्ट इंडीज भी वो शैनन गैब्रियल, व्हाई वुड यू डू दैट, वो वाला, वो याद है तुम लोगों को, स्लॉग करके बोल्ड हो जाता है, फजीर महमूद वाला. तो आई थिंक इट्स अ राइवलरी. आज का स्कोर पता है? आज का स्कोर पता है? 25 पे 3 था. अब तो 17 पे 3 था. बट बॉबी आजम and फवाद भाई रिटायर्ड आउट हो गए 76 पे. बट तो अभी यार वेस्ट इंडीज अभी भी 3 विकेट गिरे हैं बस. अच्छा एक चीज बोलूं मैं, वो जेडन सील्स, इन लोग अजहर अली को कब तक, अजहर अली तो मतलब अजहर अली पुजारा है ना. अजहर हरी तो पुजारा है ना वहां का. पुजारा विद यार ऑस्ट्रेलिया में डबल 100 है. पता नहीं शॉट्स नहीं है इसमें, आई डोंट नो. वो वसीम जाफर फील है. वसीम जाफर इज अ ग्रेट बैट्समैन. पर अजहर अली न्यूजीलैंड में एक बहुत ही ऐसे
आउट क्लास नाक खेला था अटैकिंग इनिंग्स पिछले टूर में. एक और चीज के बारे में बात करें. आई डोंट नो हाउ बिग इट इज बट द फैक्ट दैट बांग्लादेश स्वेप्ट ऑस्ट्रेलिया इन T20s. It is big enough for Bangladesh. मतलब no, it is big enough for Australia as well. It is. I mean, they all out हो गए 62 पे all out Australia. They were in full strength, right? I mean, they had. But Bangladesh were in. नहीं Bangladesh were in full strength either. Tamim no, but see, Warner, Finch and Max. Yeah, okay, they were slightly light on batting, but bowlers तो थे उनके जो T20 leagues और World Cup सब खेलते हैं. But Bangladesh में they have lost a test match. हाँ. अपना स्टार्ट टीम में था. हाँ, स्टार्ट में वही बोल रहा हूँ. Their bowling was. नहीं और बांग्लादेश में वो लोग टेस्ट मैच भी हार चुके हैं यार पिछले टूर पे. And with Warner. With full strength. हाँ, full strength हारे. With Warner, Smith and को सब लोग मिला के. So मेरा बस ये था कि ऑस्ट्रेलिया में this wasn't even telecasted. It was what I came to know. So they obviously don't care. But they should. And it's but such again, a weird thing to not care. नहीं ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये इट इज सेड दैट ऑस्ट्रेलिया ओनली केयर्स अबाउट इट्स होम सीजन. It cares disproportionately highly about its home season and doesn't care about any cricket elsewhere. But they care about Ashes and India tour and all those. यार Ashes के बारे में तो in fact they are arguing this year कि they desperately want the Ashes to go on because Australia as a country would gain about $100 million from that. मतलब उतना उसका Ashes when England tours Australia is not just about the cricket board but the country making money. It's again, that big an event. तुम इसको colonial hangover बोल रहे हो कुछ बोल लो. Ashes की अलग ही फील होती है भाई. मुझे नहीं पता वो मतलब इंग्लैंड में Ashes is probably the pinnacle of वो the actually product, especially like imagine the first session of the first test. पहली बॉल लेके बॉलर दौड़ रहा है और एक लो हम है ग्राउंड. वैसे बस वही है सब कुछ है. या एग्जैक्टली. वो अपने यहाँ पे फिर साइमन हार्मिसन एक बॉल फेंकता जो सेकंड स्लिप पे जाती है. He bowls to the left, he bowls to the right. अब देखो he is Mitchell Johnson, he is absolute. वो उल्टा भी होता है उनके लिए. जॉनसन के लिए भी था वो, हार्मिसन के लिए पहले था. हाँ मतलब that has a different packaging and different it has a different feel to it. even अगर one sided Ashes भी होगी ना तो हवा में जब हेज आ जाता है ना, जब धुंधला दिखता है, खराब हो जाता है. HD जब HD दिखने लगता है तो समझो कि टेस्ट मैच हो रहा है दिल्ली में, फिरोजशाह में या फैजलाबाद में. अरुण जेठहरी स्टेडियम एक नॉस्टैल्जिया है मेरा उसका, पता है. गुजरानवाला में टेस्ट मैच हो रहा है. गुजरात शेखापुरा और गुजरानवाला का जो वहां का फॉग है ना, दिख ही नहीं. दिल्ली का फॉग है, कानपुर का फॉग है, तो वो फॉगे हैं. हाइलाइट्स कभी-कभी ना तो द ड्रॉप जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का हाइलाइट्स देखता हूं मैं फ्रॉम सम 97 96 का जो जिम्बाब्वे जीत गया. वो जिम्बाब्वे पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हरा के आ गया, पता है. 96 वर्ल्ड कप की तो मैच देख पाकिस्तान में, घास नहीं ग्राउंड में. हाँ, घास नहीं, मिट्टी है ग्राउंड में. हाँ, वो तो मुझे लगता है सारा घास सिर्फ लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल के लिए रख दिया था. वो तो 83 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ग्राउंड्स में भी ऐसे ही था. वो ओल्ड ट्रैफर्ड वगैरह वैसा था, समझ रहे हैं ना मतलब. बट जो फॉग है ना, मतलब उसका नॉस्टैल्जिया अलग. आज का फॉग जैसा नहीं है. दिल्ली का जो वो फॉग की बात ही मुझे है नॉस्टैल्जिया उसका बहुत ज्यादा. जैसे जब वो दिवाली के आसपास टेस्ट मैच होते थे, याद है जब इंडिया आती थी, पॉल्यूशन के साथ सेशन में कुछ नहीं दिखता था, और फिर लास्ट सेशन में कुछ नहीं दिखता था. बीच में एक सेशन पर इतना मजा आता था यार. जैसे तेरा जो श्रीनाथ वाला जो तू स्पेल बोल रहा है ना, वो तो मेरे पूरा फॉग के बीच में ही है. इस फॉग के बीच में ही बोल जा रहा है. और वो टेस्ट मैच में से बॉलर निकल के आ रहा है. और वो टेस्ट मैच में क्राउड बहुत रॉकस था. इवन 2001 तक भी क्राउड कितना. तुझे चेन्नई का जो मैच थर्ड टेस्ट जो है, अपन हमेशा वहीं चले जाते थे. वहां पे एक वीडियो बहुत फेमस है, ऐसे कर वहां पे जो तेरा ताली वाला जो तू बोल रहा है ना, जो वो वहां पे है, उस टेस्ट मैच में मिलेगा तुझे. इसीलिए वो टेस्ट सीरीज इतना मेमोरेबल है. जब वो एंटिसिपेशन होता है जो क्राउड का, मतलब दैट समहाउ डजंट हैपन. मोदियम में इस बार क्राउड आया था. You wouldn't say that crowd नहीं आया था, बुलाया गया. बट तुझे जी घर गए थे, आपके घर में लड़कियां खेलने गए. चलो. बट उस दिन तुझे लगा क्या कि उस क्राउड को कुछ किसी भी चीज से मतलब है एक्सेप्ट फॉर विकेट गिर रहा है बस. इट इज बेसिकली बेइंग फॉर ब्लड. बस विकेट गिर गया. जिंगो
हाँ वही जिंगो तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बे 13 इज जिंगो, ठीक है, बट फिर भी नहीं यार, मतलब as someone who's seen the first day of the New Year's test at Sydney, but Sydney तो elite जगह है ना. I've seen it at Sydney, mate. I've seen it in the SCG, mate. And हाँ, तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है वो, खास करके वो जो मेंबर्स वाला एरिया, वानखेड़े में आया वो. But the rest of it was pretty, मतलब देखो मैं बहुत रेस मैच देखा है वानखेड़े में, मतलब विद क्राउड्स आल्सो आई हैव वॉच्ड, एंड सम सेशंस डू फील, मतलब ग्राउंड में जब होते हो तब तो लगता है, बट टीवी में फॉर सम रीजन वैसे नहीं लगता है. लाइक इवन फॉर दैट पीटरसन 100 ताली वाली बजाया था पब्लिक ने, थोड़े देर से ही सही, लेकिन ताली बजाया था. क्राउड, हाँ, अचानक से आके ताली वाली बजा के जाते हैं, बट वो मजा नहीं, मतलब वहां पे बॉलर बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे क्राउड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है. करते करते कब ताली सही से बजाना है, मोशन से वो डीआरएस क्राउड से ही आता है वहां पे. बट सम रीजन, मतलब इंग्लैंड में जो क्रिकेट है, हाँ वो तो मतलब ट्रेंड ब्रिज का क्राउड तो नॉस्टैल्जिया, मैं बोलूंगा. हाँ, नॉस्टैल्जिया है, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट ही मजेदार है ना यार. हाँ, उसका क्या करोगे तुम? मुझे उसका आजकल कभी उस चीज का नॉस्टैल्जिया होता है, जब याद है समर ब्रेक्स चल रहे हैं अपने 90s में, और शारजा में एक सीरीज चालू होती है शाम को 4:30 बजे मैच चालू होता है. और वो कैसे पता है कि इंडिया का होम सीजन खत्म होने के बाद एक विंडो में, मतलब अप्रैल में अचानक से शारजा में शुरू हो रहा है, एंड यू नो कि इंडिया का सीरीज खत्म हो गया, अब जाएंगे शारजा, और वो परफेक्ट टाइम 2:30 नहीं 4:30 मैच, और मैं तो 3:30 बजे बैठ जाता था, चालू हुआ लोग आगे पूरा वो गावस्कर आता था टोनी ग्रेग के साथ में, टोपी पहन के, और सारे लोग वो वाला टोपी पहन रहे हैं, ठीक है, वो फेडोरा नहीं, बिगर फेडोरा, व्हाटएवर, पनामा हैट वो पहन के आते हैं बहुत लोग. 4:30 बजे से गेम चालू होता तो चलता था 1 बजे तक रात को. हाँ, और वहां सनी जी अपना क्लीशे तब भी फेंकते थे, आज भी फेंक रहे हैं. तो वही क्लीशे वो तो 1993 हीरो कप में भी फेंका था. और वहां साथ में होते थे अपने टोनी ग्रेग होता था, शास्त्री जी, इवन शास्त्री जी वाज द होस्ट ऑफन, बट इवन शारजा का भी, मतलब there is something about the English crowd. Oh no, I'm not comparing that. नहीं, not just crowd, I mean the whole atmosphere. मैं वहाँ पे pinnacle पे ही रखूंगा. यार और ये जो nonsense है ना, crowd भी कितना graceful होता है नहीं, मतलब देख, even when they're making fun of themselves, like you remember पिछले I think West Indies की सीरीज में हुआ था, न्यूजीलैंड की सीरीज में हुआ था, there was this एक वीडियो वायरल हो गया था, there was this spectator, a woman, वो कुछ अपना गिर गई थी, फिसल गई थी, but graceful, वो भी हंसी gracefully उठ के, मतलब वो न्यूजीलैंड वाले इसमें नहीं, तो बट मैं बोल रहा हूँ इन जनरल, और ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, और ये देसी क्रिकेट सर्कल्स में बहुत ही नॉलेजेबल देसी क्रिकेट फैंस में सर्कुलेट होता है, जैसे कि इंग्लैंड में लोग सिर्फ ऐसे एकदम टाइट अपर लिप के साथ ताली बजाते हैं. इट इज एब्सोल्युटली एज फार फ्रॉम द ट्रूथ एज पॉसिबल, क्योंकि जब ट्रेंट ब्रिज या एडबस्टन में जब लेट सेकंड सेशन थर्ड सेशन होता है, उससे ज्यादा मतलब नॉइजी और चांट वांट करने वाला चांट वांट होता है ना, ऐसे नहीं होता है ना कि कोहली कोहली. एक तो मुझे गुस्सा इस बात की भी आती है कि जैसे you were saying, right, वानखेड़े में जनता बोलती है वानखेड़े में आया भूत, या फिर गच्ची गचर गचर गचर. वहां पे भाई अब बीटल्स गा रहे हैं लोग मिलके, अब मतलब ये लेवल पे डिफरेंस है. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में बीटल्स कुछ अपना बना सकते थे ना, नहीं हो सकता है, परसेप्शन का इशू है एंड ऑल. नहीं तो गणपति बप्पा मौर्य चलता है अपने. तो ये पॉइंट है ना कि इंग्लैंड में सिर्फ वो लॉर्ड्स का जो मेंबर स्टैंड में, वहां पे लोग ऐसा रहते हैं. लॉर्ड्स आल्सो हैज अदर पीपल आउटसाइड ऑफ द मेंबर स्टैंड. तो ये सब नॉनसेंस ना, मतलब एक 4 लगान में देख लिए कि वो इंग्लिश वाले सपोर्टर्स है, दैट्स अ ग्रेट शॉट जार्विस, ऐसे. इन लोगों की प्रॉब्लम ये है ना कि इनने सिर्फ टीवी पे ही सीरीज देखी है, और वो भी सिर्फ इंडिया वाली. दे डोंट नो कि मतलब एशेज में क्या होता है, या जब साउथ अफ्रीका खेलती है तो क्या होता है. तो दे विल, क्राउड तो अपने इधर होता है भाई. वो यार तुम्हारे इधर का क्राउड इंग्लैंड में होता है नॉइजी क्राउड, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है. बॉक्सिंग डे का क्राउड काफी राउडी और नॉइजी होता है. ये हर चीज अपना स्टीरियोटाइप पे ही चल रहा है. अभी भी तुम एनालिसिस देखो, अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस एंड ऑल ऑफ दीस पीपल डू क्रिकेट
चैनल दिस डेज, पता है वो तो सबका सिर्फ है। अपना मतलब वो मोनेटाइज करने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ आता पता नहीं उनको, कुछ मतलब भी नहीं पता उनको। हर कोई कुछ भी बोले जा रहा है। मतलब कि इंग्लैंड में मैंने पहली बार कोई बोल रहा है कि इंग्लैंड में यार ये ट्रेंट ब्रिज का क्राउड तो बहुत ही मतलब बदतमीज था, मतलब इतना नॉइजी क्राउड था यार। लॉर्ड्स में लास्ट डे ऐसा था यार, पहले भी होता है, तुमने 2005 एशेज ही देख लो। मतलब डोंट इवन हैव टू गो द मोस्ट वॉच्ड इंग्लिश समर, उसी का तुम हाइलाइट्स देख लो, तुमको दिख जाएगा कि इंग्लिश क्राउड्स आर नॉट लाइक दैट, बट नहीं। एंड you're talking about a country जहाँ पे you know how their football crowd behaves. हाँ, crowds मतलब cricket crowds are of course not as rowdy and hooligan, ये नहीं है, but it's not like the Euro final वाला crowd, but फिर भी they are not what they think, like वो 19th century इंग्लिश एलिट्स आके ताली बजा रहे हैं। हर कोई मेंबर स्टैंड में नहीं बैठता है ना भाई। हाँ, बस एक ही मुझे इंग्लैंड के उसमें एक ही चीज ऑस्ट्रेलिया से जब बम्बल स्वीट कैरोलाइन गाता है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आती है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश समर। वहां पे लोग कमेंट्री सुन के मैच देखते हैं। इसके बाद का क्या स्केड्यूल है पता है क्या? टेस्ट अपने टेस्ट क्रिकेट आईपीएल वर्ल्ड कप, आईपीएल क्या वर्ल्ड टी20 टेस्ट क्रिकेट ना, न्यूजीलैंड इंडिया आ रहा है। न्यूजीलैंड इंडिया आ रहा है, बदला उसका ब्रांडिंग में तो ब्रांडिंग में तुझे अब बताता हूँ। स्टार स्पोर्ट्स शुरू करेगा, एक कीवी ऐसा बर्ड दिखाएगा जो उड़ रहा है, शेर उस पे कूद रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। पीकॉक आके खा जाता है उसको, समथिंग लाइक दैट, और आएगा बदला लेगा न्यूजीलैंड से, ऐसा टाइप का। अरे यार वही तो ना, इसीलिए ना ये इसीलिए मेरे को नहीं चाहिए कि ये जीते। मोदियम में मैच होंगे सारे। हाँ, मोदियम में भी हर रणजी ट्रॉफी के पहले मैच से लेके आईपीएल फाइनल तक 96 का जो इंडिया 96 आएगा क्या, लेकिन तब तक वो आएगा तो मोदी नहीं मतलब वो भी कहीं यूएई में ना खेलना पड़ेगा ना। पता चला जब से 10 साल से पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, अब यूपी में हम भी वही। हमारा खेला भी यूएई में ही हो रहा है पिछले 2 साल से। वो क्या बोलते हैं तुम लोगों को, वो याद है श्रीनाथ का एक स्पेल था पाकिस्तान के 99 में कलकत्ता में 26 पे 6 कर दिया था पाकिस्तान। वो भी पूरा फॉग के बीच में, वही सब याद आ रहा है। चारू शर्मा का कमेंट्री। अरे मैंने रिसेंटली पता चारू शर्मा को मैंने इसमें कर रहा था ना, कमेंट्री कर रहा था ना श्रीलंका 100 में कर रहा था। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। he is a regular part of BBC's cricket podcast called Stumped. He is the voice of India on BBC. आज मैंने चारू शर्मा वो पता चला मुझे। चारू शर्मा क्या है? मोर देन भोगले, मच मोर देन भोगले। क्या एक सेकंड, क्या है चारू शर्मा? लिब्बू है। हाँ, वो उसके चारू शर्मा फील आती थी उससे, वो पता नहीं क्यों है उसका स्टंप्ड में मैं सुनता हूँ ना उसको, तो उसमें भी काफी समझ में आ जाता है। मैंने चारू शर्मा से आमने सामने देखा, जानते हो कहाँ पे? अरुंधति रॉय के बुक साइनिंग इवेंट में। ये देखा, डबल फ्लेक्स देखा यहाँ पे। हाँ, अरुंधति भी और चारू भी। अरे अरुंधति और चारू शर्मा ने इसको देखा भाई। चारू जिम मैक्सवेल और ईसा गुआ और एलिसन मिचेल के साथ एक पॉडकास्ट करता है एवरी वीक। अच्छा, with Jeremy Coney from New Zealand. They have like people. Jeremy Coney भी है। Jeremy Coney वो लोग अलग-अलग देश से लोग आते हैं उनके इसमें, and संवाददाता है वो basically. This is चारू शर्मा for All India Radio, ऐसे करके। मतलब चारू शर्मा का करियर खा गया हर्षा बोले। चारू शर्मा और हर्षा लाइट ना, तभी सीन ऐसा था ना, ESPN और स्टार स्पोर्ट्स पहले 2 अलग-अलग एंटिटीज थे टिल द मिड 95 तक। और तो क्या होता था, चारू शर्मा स्टार स्पोर्ट्स के लिए था और हर्षा ESPN के लिए होता था होस्ट, एंड देन इवेंचुअली दे बिकेम ESPN स्टार एज वन एंटिटी, एंड देन 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती मेरे दोस्त, नहीं रह सकती। हाँ, मैंने शायद कभी हर्ष और चारू साथ में कमेंट्री करते देखा भी नहीं है। नहीं करते हैं। क्या गंगाधारी शक्तिमान ना, एक टोर है जिसमें डिस्टिंक्टली मुझे इनका सबका कमेंट्री याद है, चारू शर्मा और मोहिंदर अमरनाथ। गेस करो कौन सा टोर? व्हाट अ कैच, जॉन्टी रोड्स,
वो वाला क्या जब आए थे उन लोग, जब पहली बार आए थे वो पूरा लेग, वो लोग जब इंडिया आए थे 96 में, और हम जब वो जो अजहर सचिन वाला वरकरी रमन नहीं वो सचिन अजहर वाला केप टाउन में, वो 97 बोल रहा है तू। उसमें देख 97 उसमें वो ट्रेवर क्वर्क नाम का एक बंदा है, और सडनली मोहिंद्र अमरनाथ ना एकदम सन्नाटा, और अचानक से मुझे व्हाट अ शॉट तेंदुलकर मतलब यही होता है इसका। वेंकटेश प्रसाद नाम बोलता था, व्हाट अ कैच। अभी मैं देखता हूँ मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है। बहुत चिल आदमी है apparently। So मैंने अभी वो भेजा था ना तुम लोगों को ग्रुप में कि ये ECB का YouTube चैनल जो है वो हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा है भाई, तो मैंने वो सुनी आज। कौन करता है? मैंने सुनी नहीं अभी तक। कौन करता है? विवेक रजदान? नहीं मोहम्मद कैफ, आई थिंक मोहम्मद कैफ तो बहुत ही वर्ड चबा जाता था, लेकिन अभी भी नहरा कैफ नहरा, ओ तो दैट इज सोनी लिव, दैट इज सोनी का ब्रॉडकास्ट, जो भी बट ECB यार खुदा या तो जान ले या साड़ी धान ले ले ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं तो उसमें एक तो पहली बात ये कि फॉर सम रीजन जो उनकी इंग्लिश हाइलाइट्स का जो कट था उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी, जैसे 2-3 ड्रॉप्ड कैचेस मिसिंग थे, और वो तो देखना पड़ेगा मतलब। हाँ अच्छा। तो इसमें था वो पहली चीज, और दूसरा इतनी पार्टिसन कमेंट्री कि विवेक रजदान है कि नहीं उसमें यार, अब ये मेरे को याद नहीं है, बट आई कुड रिकॉग्नाइज 3 वॉइसेस और 1-2 आवाजें मुझे नहीं भी रिकॉग्नाइज कर पाया, तो मैं भी उनमें भी मेरी पट भी मेरी वैसा टाइप का कोई मेरे बाप की ऐसे बोलते हैं। तो उसमें वो तो आकाश चोपड़ा ही कमेंट्री, वो तो हॉटस्टार सुनता हूं उसके लिए, जब आईपीएल के हाइलाइट्स में हिंदी में सुनता हूं। आकाश चोपड़ा सोनी के ब्रॉडकास्ट में नहीं आएगा ना, आकाश चोपड़ा स्टार का। हां वही हॉटस्टार इसलिए जब 7 विकेट गिर गए थे तो आई डोंट नो हु इट वाज, डेफिनेटली नॉट कैफ एंड डेफिनेटली नॉट नेहरा, विवेक रजदान डेफिनेटली जो भी होगा, वो वॉइस ऑफ इंडियन भाई। जब 7 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद एक LBW अपील हुई थी, राइट, जो वो बुमराह वाली, द स्लोअर बॉल टू रॉबिन्सन। हां तो The commentator is basically वो पैड पे लगी और ये विकेट होना चाहिए, अपील कीजिए DRS लीजिए ये क्या चल रहा है? मैंने बोला भाई उधर तो सनी जी का अपना उसमें मेरी देश की धरती, वो भी था। सुनील गावस्कर डूइंग हिंदी कमेंट्री इज अ पेन, मतलब यार क्यों जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो, मतलब इवन मोर देन, मतलब वो बेचारा अपना शॉन पॉलक ठीक ठाक बात करता है, उसको ये लोग अपने क्रिंज के साथ ना भोगले ऐसा शॉन गो हेड से भोगले बहुत क्रिंज हो गया यार अचानक से। नहीं रिटायर हो जाना चाहिए था उसको, अमिताभ बच्चन ने ठीक बोला था। should have retired on a high। विवेक रजदान ना, नहीं वो तभी नेशनलिस्ट नहीं था इसलिए फिर वो ओवर कॉम्पेंसेट किया उसके बाद, मुझे लगता है वो करते ही जा रहा है। मोहम्मद सिराज इस पे क्रिकेट का टेस्ट मैच स्पेशल पे तो कर रहे होंगे ना कवर? हाँ टेस्ट मैच स्पेशल तो मैं सुनता हूँ। मैंने अभी वो उसमें टेस्ट मैच स्पेशल में इंडिया का वॉइस कौन है पता है इस बार? दीपदास गुप्ता। नहीं ये मैंने डेनियल नॉक्रॉस और डेनियल नॉक्रॉस तो होता है टेस्ट, जेफ लेमन वाला वो सुना था। तो नॉक्रॉस तो होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना मतलब बात करते रहते हैं, हाँ मजा आ गया और बोलो। डेनियल नॉक्रॉस इसलिए उसका वो जो पैदा हुआ तो बीबीसी ने उसको हायर कर लिया, वैसा आवाज है उसका। मतलब कोई के लोगों का आवाज होता है कि उनको सुनते ही कि बीबीसी बोलता है कि आ जाओ, मतलब आ जाओ बात करो। जैसे एटनबरा क्रिकेट कमेंट्री कर सकता है मेरे हिसाब से, एटनबरो टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। एटनबरो बैठ के कोई रैंडम जंबल्ड वर्ड्स भी बोल रहा होगा, विकिपीडिया के पेज पढ़ेगा मैं सुनेगा। नहीं एटनबरो, लेकिन फन फैक्ट, एटनबरो का करियर स्टार्ट हुआ था एज अ स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर, तो उसने विंबलडन कवर किया हुआ है बीबीसी के लिए। इंटरेस्टिंग, very interesting. On that note, should we say our goodbyes? और किसी पॉडकास्ट से डेविड सीरीज प्रेडिक्शन, last question. वापस आएंगे ना, सीरीज बहुत लंबा है यार। नहीं प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ, क्या लगता है तुमको? बोल दो। 2 ऑल क्लासिक होने वाला है, क्लासिक फॉर द एजेस, मतलब ऐसे
3-0 और 3-1 इंडिया या 2-1, मतलब इंडिया इज डेफिनेटली विनिंग 2-1 इंडिया। हाँ, 2-1 नेक्स्ट टेस्ट इंग्लैंड जीत रहा है, फिर एक ड्रॉ हो रहा है, फिर इंडिया जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह। ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं, मैं तो तेरे को एपिक दे रहा हूँ, मतलब क्लासिक्स आई एम गिविंग यू। नेक्स्ट इंग्लैंड इज विनिंग, ओल्ड ट्रैफर्ड ओवल आल्सो इंग्लैंड इज विनिंग, इंडिया कमिंग बैक एंड विनिंग ओल्ड ट्रैफर्ड 2-2। ऐसे मतलब इस सीरीज में ऐसे उतार चढ़ाव लोगों का कंप्लेंट क्या था, जीत के सीरीज ड्रॉ करा रहे हैं तो बेसिकली फील ऐसा है कि इंडिया सीरीज जीत गया टाइप। हाँ, और वन फाइनल यूट्यूब कमेंट का एक चीज, वो जो ईसीबी बेचारा तुमको दे रहा है हाइलाइट्स, मतलब बेचारा इन द सेंस ईसीबी बेचारा नहीं है, मतलब बीसीसीआई के कंपैरिजन में वो तुमको फ्री में 20 मिनट का हाइलाइट्स दे रहा है टेस्ट मैच का। कमेंट जाके देखो, हे व्हाई यू नॉट शोइंग हाउ कोहली रिएक्ट, जाके देखो तुम लोग, मतलब you didn't show how they sledge Bumrah and then how Kohli reacting. ECB's highlights is like they have a limitation ना, Sky Sports के साथ उनका कोई तो डील होगा ना कि यार इससे ज्यादा में नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का सब था, वो लोग लिखते थे कि 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं दिखा सकते, so you can't put extended highlights. Sky is monetizing that Kohli footage obviously, नहीं and तो वो नहीं दिखाया, अपने लोगों को देखना है कोहली फुटेज। एंड सोनी लिव जो सोनी का जो ब्रॉडकास्ट है यहाँ पे, एवरी अदर कैमरा इज ऑन कोहली, मतलब कुछ भी होता है कोहली पे रिएक्शन। बस कोहली बटलर को बोला वो दिन कि दिस इज नॉट वाइट बॉल क्रिकेट, और अगला बॉल बटलर का कैच छोड़ दिया, मतलब अल्टीमेट। एंड ऑन दैट नोट माइट 2-2 for 2. Take care. What a marvelous episode.